अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े आसान सऊदी अरबिया ने बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा कर दी है। दो किस्म के वीज़े, एक तो वर्क वीज़ा ज़्यादातर लोग लेते हैं और एक उम्रा वीज़ा ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हज में भी बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 2.25 के करीब आज़मीन हुज्जाज कराम पाकिस्तान से हज के लिए जाते हैं। तो एक तो अच्छी खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत प्राइवेट हज 1 लाख रुपए सस्ता हुआ है। इस दफ़ा सरकारी रेट से भी कम रेट में प्राइवेट हज हो रहा है, क्योंकि कोटा इनका काफ़ी ज़्यादा बच गया था। सीटें ये सऊदी अरबिया को वापस नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने सस्ता हज लॉन्च कर दिया है। और ये 10,75,000 रुपए में तकरीबन जो मिनिमम अमाउंट इसकी है वो स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा सऊदी अरबिया का कहना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि उम्रा को आसान कर दिया जाए, जिसकी वजह से हमने एक तो ई वीज़ा लॉन्च कर दिया है, दूसरा जो फिजिकल इनके पासपोर्ट सबमिट होते थे वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। और आपको बताता चलूँ कि वर्क वीज़े के हवाले से कराची कौंसलेट में पहले जो कोटा होता था, एक दिन में 10 एप्लीकेशन सबमिट होती थी। इसके बाद इन्होंने ये कोटा बढ़ाकर 20 कर दिया। फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कि वीज़ा वर्क वीज़ा अप्लाई करते थे। तो सऊदी अरबिया ने अब ये वीज़ा का कोटा जो है ये बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो कि एक खुशाइंद बात है। इसके अलावा क्योंकि पीछे जब कोटा कम था, काफ़ी लोग कहते थे हमारी टिकटें जिन्होंने पहले करवाई ज़ाया हो जाती है, मेडिकल एक्सपायर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ इन्होंने ऐड की है कि अब वर्क वीज़ा जब आपने अप्रूवल लेनी है सऊदी एम्बेसी से, तो इसके लिए आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साथ अटैच करना पड़ेगा। फाइल के पहले ये होता था कि एग्रीमेंट की कॉपी व्हाट्सएप आप करवा लेते थे और वो साथ अटैच कर देते थे और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में या मुहर्रम के आगाज़ में रश की वजह से आती है। दूसरा, मुहर्रमुल हराम के आगाज़ में न्यू पॉलिसी आई होती है। अभी वो पॉलिसी का कुछ नोटिस निकलते हैं, कुछ नहीं निकले होते, लागू आधी हुई होती है, पूरी तरह से लागू नहीं हुई होती। इस तरह के मसले मसाइल आते हैं और किसी हद तक सऊदी एम्बेसी जहां पे मोफा की जानिब से हम वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से मामूली सी प्रॉब्लम्स आती है। अदरवाइज सवाए हज की तैयारियों के होटल वगैरह बंद होने के शवाल के आखिर में आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं आता। और सऊदी अरबिया कोशिश कर रहा है कि तमाम तर पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश और इंडोनेशियन, देखिए इंडोनेशिया बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरबिया जाते हैं और सऊदी अरबिया प्रायोरिटी में रखता है इन ममालिक को जिनसे लोग ज़्यादा तादाद में हॉली प्लेसेस को विजिट करने के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं। यही वजह है कि फ्लाई अदील की जो परवाजें हैं कराची से जद्दा और रियाद तक इन्होंने स्टार्ट ही इसलिए की है कि ये फ्लाई अदील इनकी वेबसाइट पर भी इन्होंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान एक अच्छा रूट है, कि इस रूट से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन और वर्क वीज़े वाले लोग जो हैं वो सऊदी अरबिया आते जाते हैं। तो हम फ्लाई अदील की सस्ती टिकटें भी इनको प्रोवाइड करेंगे और पूरे पाकिस्तान में इन फ्यूचर मुख्तलिफ शहरों में फ्लाई अदील की परवाजें भी दिया करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमाए और मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर को बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।